आज हम करने वाले हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी डायग्राम ये है। हम आज इसको सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमें लिखना है कॉमन रेशियो ऑफ ए एंड बी, और हमें दे रखा है a इक्वल्स टू 2x एंड 3 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हमें ये गिवन है। सो अब हम निकालेंगे ऑनलाइन x एंड y। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखो कि जो a एंड b है वो किस लाइन पे है। a एंड b जो है x एंड y की लाइन पे है, तो हम लिखेंगे ऑनलाइन x एंड y, ऑनलाइन x एंड y। ठीक है, x एंड y। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, b प्लस a। सबसे पहले हमें गिवन दो चीज़ें भाई, पी ओ वाई की भी हमें चीज़ गिवन दे रखी है। पी ओ वाई जो है 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमें दे रखा है। ये आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ये देखो दे रखा है पी ओ वाई मीन्स ये जो पी ओ वाई है आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो जो पी ओ वाई है वो 90 डिग्री के इक्वल है। सो बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सबसे पहले b की जगह क्या है, b की वैल्यू हमें दे रखी है 3x प्लस a की वैल्यू जो है हमें दे रखी है 2x प्लस पी ओ वाई की वैल्यू 90 डिग्री है। सो इसे हम लिख देंगे 180 डिग्री। सबसे पहले 2 प्लस 3 प्लस 2 जो होते हैं वो होते हैं 5x। तो 5x हम कर देंगे और 90 को दूसरी जगह ले जाएंगे तो 180 माइनस कर देंगे हम 90। सो 180 माइनस 90 करने के बाद हमें जो लिखना है, हमें लिखना है 180 को 90 से माइनस करने के बाद आता है हमें x इक्वल्स टू 90। सो x इक्वल्स टू 90 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5x इक्वल्स टू 90। तो अब हम क्या करेंगे, 5 जो है हम इस 5 को x इक्वल्स टू 90, ठीक है, इसे हम अपोन में ले जाएंगे 90/5। ठीक है, 90/5 जो है हमारे पास ये जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू 90 x इज इक्वल टू 90/5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे 18 5 90। सो हमारे पास आ जाएगा जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 18। सो अब हम निकालेंगे a की एग्जैक्ट वैल्यू एंड b की एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहले a इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2x, b इक्वल्स टू दे रखा है हमें 3x, ये हमें पता है। तो सबसे पहले a का हम सोल्व करते हैं। सो a जो कैसे होगा वो है a इक्वल्स टू, पहले हम 2x लिख लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 18, बिकॉज ये x की वैल्यू दे रखी है तो इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 18 टूजा होते हैं 36। सो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 36 आ सकती है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये भी ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी आपको। एग्जैक्ट वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है b इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a है, देखो गाइस a है यहाँ पर। सो a की वैल्यू हमने 36 निकाल दी, हम b की वैल्यू निकालेंगे। सो b की वैल्यू कैसे निकली आपको पता, सेम एग्जैक्ट हमें वैसे ही करना है। b इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 18। हमें सिंपल यही करना है, जहाँ पे x की जगह मल्टीप्लाई बाई 18 कर देना है। तो हमें जो b की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है कितनी, 54। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई है 54। तो आप देख ही सकते हो a इक्वल्स टू 2x, b इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 54। तो हम करेंगे ऑनलाइन m एन n। ठीक है, सबसे पहले हमने एक चीज़ देखो, ये एक लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये m n n है, c किस पे है, m n लाइन पे है। तो ऑनलाइन m n हम इधर लिखेंगे ऑनलाइन m n। ठीक है, उसके बाद हम वही सेम प्रोसीजर करेंगे, b प्लस सी कर देंगे। अब a का कोई काम नहीं है इसमें, b प्लस सी कर देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें ये भी सिंपल पता है कि जो b की वैल्यू है वो हमें पता चल गई है, 54 जो है b की वैल्यू है। तो प्लस में हम 6 कर देंगे। अब 180 जो है 180 माइनस कर देंगे हम 54। तो आंसर कितना आएगा, तो c इक्वल्स टू जो आंसर आएगा वो आएगा, सिंपली जो सिंपल आंसर आएगा वो आएगा इसका 125। सी की वैल्यू आ गई है। तो हमें बस इसको इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था कि सी की वैल्यू क्या है, फाइंड सी।